हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे उम्मीद करती हूँ। तो बिना आगे कुछ ऐसी वैसी बातें करें ना, स्टार्ट करते हैं अपना सीधा टॉपिक। प्रीवियस में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है क्या, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, जो मैंने बताया था आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी पर आपका 11th प्लस 12th दोनों बेस करती हैं। आज हम इसका एक कॉन्सेप्ट करेंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। और आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर, आगे के लिए, आगे के चैप्टर्स के लिए। तो बहुत ध्यान से समझना, नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट कर सको। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग जर्नी। लेट्स गो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, जो मेन कॉन्सेप्ट है आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का, वो क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं जी? डिस्काउंट होते हैं आपके 2 टाइप के। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। और मैम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ देखिए, ट्रेड डिस्काउंट, एक तो ये बात जानो सबसे पहले कि लिख लीजिए, ट्रेड डिस्काउंट जो है नेवर बी शो इन बुक्स, कभी भी ये बुक्स में शो नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम अपनी जर्नल एंट्रीज के साथ नहीं लिखते। ट्रेड डिस्काउंट को मेन अमाउंट में से हमेशा डिडक्ट करके ही लिखा जाता है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग अमाउंट पर होता है या परचेजिंग अमाउंट पर होता है, टोटल अमाउंट पर होता है। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट कर रहे हो तभी डिस्काउंट मिलेगा, नहीं। ये आपने बोला है कि भाई हमने माल परचेज किया 60,000 का, 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो वो कैश हो या वो उधार हो, 5% कैश ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस कर देना है। जो अमाउंट आएगा माइनस करने के बाद उसी अमाउंट से आप क्या करोगे, एंट्री करोगे। लेकिन कैश डिस्काउंट में ऐसा नहीं होता। कैश डिस्काउंट हम हमेशा ऑलवेज शो इन बुक्स, ठीक है, हमेशा ही बुक्स में दिखाते हैं। लेकिन कब कैश डिस्काउंट दिया जाता है? या तो आप रिसीव करें कैश, या तो आपने कैश सेल की हो तो कैश आपके पास आ रहा है, या फिर आपने कैश पेमेंट करी हो, कैश पेमेंट। ठीक है, अगर आप कैश पेमेंट करते हैं या फिर कैश रिसीव करते हैं तो 2 डिस्काउंट बनेंगे इसमें। कैश डिस्काउंट में कौन कौन से 2 डिस्काउंट होंगे या 2 टाइप कौन से होंगे? एक होगा आपका डिस्काउंट अलाउड और एक होगा हमारा डिस्काउंट रिसीव। ठीक है जी, एक होगा डिस्काउंट अलाउड और एक होगा डिस्काउंट रिसीव। मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगी कि डिस्काउंट अलाउ को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट या डिस्काउंट रिसीव को। उससे पहले थोड़ा सा बैक आकर आइए, यहाँ देखिए ट्रेड डिस्काउंट। मैम ट्रेड डिस्काउंट किसको दिया जाता है, कौन इसको देता है? कैश डिस्काउंट तो हमें पता है भाई, हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, मैम आज डिस्काउंट चल रहा है, या फिर आप हमें अगर पेमेंट जल्दी कर दोगे, या फिर आज हमें अगर आप पूरी पेमेंट कर दोगे तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, एक होती है बेटा रिबेट, ध्यान रखना, एक होती है रिबेट और एक होता है डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और एक होती है रिबेट। अब ये रिबेट और कैश डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है? भाई मुझे 20,000 रुपये का माल मैंने राम को बेच दिया था, ठीक है, अब वो मुझे 15 दिन के बाद पेमेंट करेगा, लेकिन मुझे अर्जेंट ज़रूरत होगी। मैंने उससे बोला कि अगर आप मुझे 20,000 अभी दे देते हो, 5 दिन या 10 दिन पहले, जब भी मैंने उससे मांगे हैं पैसे, पहले 15 दिन से पहले, कि आप मुझे अगर 20,000 दे देते हो तो मैं आपको इसमें 5% का डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? 5% का डिस्काउंट। तो जब कैश मुझे रिसीव हो रहा है तब मैं डिस्काउंट बोल रही हूँ उससे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। भाई अब मुझे कितने मिलेंगे? 19,000 मिलेंगे, क्योंकि 1,000 का तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो एक तरह से डिस्काउंट कहीं ना कहीं आप क्या लेते हो, जल्दी पेमेंट की वजह से आपको जितना पूरा मिलना होता था उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा ना लॉस भी बियर करता है। ठीक है, तो डिस्काउंट एक तरह का लॉस भी हो सकता है। क्या है ही, अगर आप देख रहे हो तो पूरी पेमेंट के अगेंस्ट में कम पेमेंट दी जा रही है। अगर कम पेमेंट पेड कर रहे हो
डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो उस केस में प्रॉफिट है भाई, 1000 रुपये तो फ़ायदा हो गया। लेकिन रिबेट में ऐसा नहीं होता। रिबेट कैसे दी जाती है? सेल को इंक्रीज़ करने के लिए रिबेट दी जाती है, कैश को जल्दी लेने के लिए नहीं। किसी भी शॉपकीपर के पास जाओ, मैम रक्षाबंधन की, अभी रक्षाबंधन क्या है मैम, रक्षाबंधन की सेल चल रही है, 10% डिस्काउंट है सब पर, तो वो क्या है? छूट, कि आपकी सेल इंक्रीज़ हो, ठीक है, तो वो भी डिस्काउंट है। लेकिन ये क्या है? ये लॉस नहीं है, ये क्या है? अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए जो दी जाती है, ये होती है रिबेट। तो आपको इतना समझ में आया रिबेट और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ आइए कि मैम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट, एक चीज़ तो ये नोट करने की है तो कर लिया आपने, ठीक है। अब ये देखिए ट्रेड डिस्काउंट किसको दिया जाता है, किससे रिसीव होता है। कैश डिस्काउंट किसको दिया जाता है, किससे रिसीव होता है। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली रिसीव होता है किससे? बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से जो डिस्काउंट आपको मिलता है वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। जब बहुत सारा मैन्युफैक्चरर से आप माल परचेज़ कर रहे हो तो वहाँ से वो कुछ डिस्काउंट आपको काट के माल देता है, ये क्या होता है? ये जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से रिसीव होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इसलिए इसको हम शो नहीं करते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वो क्रेडिट पर भी हो सकता है और वो कैश पर भी हो सकता है। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी आप पे करते हो या आपको रिसीव होता है जब या तो आपने कैश पेमेंट करी हो या फिर कैश रिसीव किया हो, ठीक है जी। ध्यान से सुन लिया आपने। अब आगे इसी के बेस पर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और जैसे ही मैं नोट आपको बनवाऊंगी ना, आप बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही बनाओगे। ये जो खिचड़ी पकाते हैं ना बच्चे, यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो रहा है, छोटा सा यहाँ पर कर दी कैलकुलेशन, छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ कर दी, छोटी सी, वो पूरे को ड्राइंग कर देते हो आप बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना है बेटा, वर्किंग नोट बनाया करो प्रॉपर, क्योंकि ये आपका बेसिक है, बेसिक में सीख लोगे तो फ़ायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अवेलेबल है, 3 एंट्री का क्वेश्चन है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनवरी 3, 2023 सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस कितना? 2 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। 8 जनवरी के मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5000। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ ऑफ 4%। अब दोनों चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं आपकी, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। उस पर भी एक चीज़ और आ रही है कि अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट पर परचेज़ करा है, उसके बाद आपने अगर उसमें से कुछ रिटर्न करा है तो अमाउंट क्या आएगा, रिटर्न कैसे होगा। ये तो एंट्री तो पता है आपको, प्रीवियस में करी है हमने, लेकिन अमाउंट क्या आएगा। तो ध्यान से देखना, सिंपल है। आप एक चीज़ समझ लो, क्या मैम आपने तो बताया नहीं कि डिस्काउंट अलाउड, और आप बोल रहे थे कि डिस्काउंट रिसीव, या आप डायरेक्ट बताएंगे डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, एक रूल आपको लिखवा रखा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, यानी कि डिस्काउंट दे रहे हो, तो मैंने अभी बताया था क्या होता है, डिस्काउंट लॉस होता है। अब लॉस है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और अगर रिसीव हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, है ना। बस ये रूल फॉलो होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, एक बहुत छोटी सी बात है भाई, ये कैश के जो है ना, क्या बताऊँ, ये कैश के बिगड़े हुए बच्चे हैं जिन्हें कैश हमेशा अपने साथ ही चिपका के रखता है कि ये और ना बिगड़ जाए। यानी कि जहाँ कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो देखना ये भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट रिसीव। कैश अगर डेबिट हो रहा है तो एक चीज़ डेबिट होगी, एक डिस्काउंट अलाउ आएगा कैश के साथ ही। ऐसा नहीं है कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ या डिस्काउंट रिसीव कर दो, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना इन एंट्रीज का। चलिए देखिए क्या है, 2023 की ट्रांजैक्शन है। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, पहली ट्रांजैक्शन है जनवरी 6 सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ अ लिस्ट प्राइस कितना, 2 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट, हाउ मच, 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। क्या होगी एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान। अच्छा हमने सेल करा था, मैंने जब परचेज बोल दिया था, सेल कराए तो सेल, देखिए सेल रिटर्न भी कैसे होगा वो बताती हूँ। सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, मुस्कान को माल सेल करा है, कैश तो नहीं बोला ना इन्होंने, तो हमारी एंट्री क्या होगी, मुस्कान डेबिट टू सेल
अकाउंट, भाई नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखा जाता, ध्यान रखना इस बात को। अब यहाँ देखिए, अब मैम आप बोल रहे थे वर्किंग नोट के लिए, तो हाँ जी बिल्कुल वर्किंग नोट एक छोटा सा आप बनाएंगे। साइड में तो आपको कॉपी नोटबुक पर जगह नहीं होगी, पर नीचे की साइड आप बनाना। क्या अमाउंट कितना है भाई हमारा 2 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, नहीं कितना है 20% ना, एट द रेट ऑफ 20% आई थिंक, हाँ एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 लाख का 20%, 40,000, 40,000 माइनस करो, कितना बचा 1,60,000, कितना आया 1,60,000। तो हमारी एंट्री किससे होगी 1,60,000 से। अब इसमें इसकी नरेशन क्या लिखोगे, क्या है गुड्स सेल ना, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एज रुपीज़ कितना 2 लाख, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं, जो दे रखी है एज इट इज नरेशन आ जाती है, इसलिए नरेशन में सब में नहीं लिखवाऊंगी भाई, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। नरेशन आप अपने आप लिखना, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस कितना 5,000 के माल जो था खराब था या डिफेक्टिव कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, तो मुस्कान ने क्या करा रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न का आपको पता है सेल क्रेडिट होती है, तो सेल से रिटर्न डेबिट होगा, ये तो रूल बता रखा है, लेकिन अमाउंट कैसे आएगा उसका ध्यान रखना। कब की है ये, थी हमारी Jan 6 की, Jan 8 को उन्होंने रिटर्न करा है। एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, मुस्कान से क्या हुआ है माल वापसी आ गया है, कितनी होगी 5,000, 5,000 जब हमने दिया था तो हमने किस पर दिया था ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिया था, तो अगर वो माल वापसी आएगा तो ट्रेड डिस्काउंट लेस होकर आएगा, हम लेंगे ही नहीं। कितना ट्रेड डिस्काउंट हुआ 1,000 रुपये, अमाउंट कितना था हमारा 5,000, तो माल कितने का रिटर्न होगा 4,000 का। तो ध्यान रखना इस बात का, 4,000 अगर हमने माल ट्रेड डिस्काउंट पर सेल किया है या परचेज़ किया है और उसमें से अगर कुछ रिटर्न हो रहा है तो वो रिटर्न भी डिस्काउंट लेस करने के बाद ही होगा। अब यहाँ आती है बारी पेमेंट की। 15 जनवरी को पेमेंट रिसीव हुई है, रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट 4%। अब पहले तो ये देखिए कि पेमेंट रिसीव कितनी होनी है मुस्कान से, सबसे पहले एंट्री करिए, क्या एंट्री होगी जनवरी 15 को, ठीक है। क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है मुस्कान से, ठीक है जी, कैश आ रहा है हमारे पास, तो जो आता है वो डेबिट, और डिस्काउंट अगर हम कैश हमारे पास आ रहा है, अगर आप पैसा पेमेंट ले रहे हो कैश ले रहे हो तो क्या होगा डिस्काउंट अलाउ, यानी कि आप डिस्काउंट दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, किससे आ रहा है मुस्कान से, मुस्कान को माल बेचा था ना मुस्कान, अकाउंट नहीं लिखते हैं नाम के साथ। अब देखिए अमाउंट कैसे आएगा, माल कितने का सेल हुआ, यहाँ से देखना माल सेल हुआ है 1,60,000 का, ठीक है जी। दूसरा ले लेते हैं मार्कर, माल सेल हुआ है बेटा 1,60,000 का, हाँ जी। 4,000 का माल क्या था, हमने रिटर्न कर दिया 4,000 का, कितना 6, 5 और 1, तो हमारा अमाउंट रिसीव कितना होना है 1,56,000, अमाउंट रिसीव होना है 1,56,000, और हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं उसको 4%, जितना हमें कैश रिसीव होता है ना उसी पर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 4%, 1,56,000 मल्टीप्लाई 4/100, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 0, 6 चौक 24, 2 5 चौक 20, 22 और 2 4 एकम 4 5 6, कितना हो गया 6,240, कितना हो जाएगा 6, 9 में से 2 गए 7 और 15 में से 9, 4, 1, 1,49,760, कितना हो गया 1,49,760। यहाँ देखिए रिसीव हुआ 1,49,760
60, डिस्काउंट हमने दिया है 6240, इसको टोटल करके लिखना 0 और 1 7 10, 0 और 1 9 और 1 10 16 और 1 5 और 1,56,000। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं, प्रॉपर वर्किंग नोट एक ही साइड बनाइए। ऐसा नहीं है कि चलो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ निकाल दिया इतना, उसके बाद कैश डिस्काउंट यहाँ निकाल दिया, खुद ही भूल जाओगे कौन सी चीज़ कहाँ थी और अमाउंट गलत कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे वरना वीडियो हो जाएगी लंबी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अवेलेबल है, ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रॉड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2022 June 1st, Raghunath Bros has started business with cash 80,000, goods 40,000 and furniture 20,000। तो सबसे पहली एंट्री बेसिक एंट्री करते हैं, साथ के साथ पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, 2022 जून 1, ध्यान से देखना, जून 1, ध्यान से देखना बेटा। ज़रूरी नहीं है कि एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाए तब समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सब चीज़ एक जैसी ही होती है। एक एक क्वेश्चन को ऐसे मत सर्च करो, एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन करो। ठीक है, देखिए रघुनाथ ब्रॉड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, गुड्स 40,000 एंड फर्नीचर 20,000। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेकिन इन्होंने कैश के साथ साथ और क्या क्या लगाया अपने बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट। गुड्स को क्या बोलोगे, या तो बोलेंगे आप परचेज या फिर आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू कैपिटल। नीचे क्या लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड कैपिटल। अमाउंट डालना है तो अमाउंट डाल सकते हो ना, अमाउंट आप ऊपर डाल रहे हो। कितना, 80,000, 40,000 और 20,000। कितना, 80,000, 40,000 और 20,000, तो ये टोटल हो गया 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए जल्दी जल्दी। 2 जून की है, सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। नंदलाल को क्या करा है, अपने गुड्स सेल करे। एंट्री क्या हो जाएगी, 2 जून की ही, नंदलाल डेबिट, क्योंकि नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लगता, टू सेल अकाउंट। कितने का माल बेचा है भाई, 20,000 का माल 10% डिस्काउंट पर। तो वर्किंग नोट यहाँ पर स्टार्ट कर दो अपना। अमाउंट कितना है, 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, एट द रेट ऑफ 10%, 20,000 का 10%। मैम डायरेक्ट ही कर देंगे हम तो, डायरेक्ट की कोशिश अभी ना करें तो बेटर है। कितना, 18,000। कितना आया, 2,000 डिस्काउंट लेस करके कितना लिखेंगे, 18,000। क्यों लिखेंगे हम डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं करते, उसको डायरेक्ट माइनस करके लिखते हैं। नेक्स्ट पे आइए, जून 4 किया, नालंदा रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 4,000। 4,000 का माल क्या कर दिया, नालंदा भाई साहब ने, सॉरी नंदलाल भाई साहब ने रिटर्न कर दिया 4 जून को। तो हमारे पास क्या आया, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया है, नंदलाल से आया है, नंदलाल। कितना, 4,000 का माल रिटर्न करा है भाई, रिटर्न करा है कितना, 4,000 का। इस पर भी हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, क्योंकि बेचा भी तो हमने माइनस करके ही था। तो 4,000 का 10%, जितना पहले लगा था, ऐसा नहीं है कि कम लगेगा। कितना हो गया, 3,600। कितना माल रिटर्न करा है, 3,600 का, क्योंकि हम लेंगे भी माइनस कर दिया भी तो कम पर है, क्यों जी। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आइए, आगे आ जाइए फटाफट से। जून 8 रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,115 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। पहले ये देखिए कि इसने लेना कितना था, 18,000। 3,600 का माल क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो 4 और 7 में से 3 गए 4, यानी कि लेने हैं हमें 14,400। और दे कितने रहे हैं भाई साहब, दे रहे हैं 14,150। भाई ये कितने दे रहे हैं, 14,150 दे रहे हैं। तो ये कितना, 250 का क्या हो गया, 250 का ये डिस्काउंट पा रहे हैं। किससे, हमसे। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट
दे रहे हैं। हम कौन हो गए? डिस्काउंट अलाउड करने वाले हो गए, हमने इनको डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया है। तो एंट्री देखिए क्या होगी, 8 की है ना, 8 जून। ठीक है, क्या आया हमारे पास? कैश आया हमारे पास। कैश अकाउंट डेबिट हमने क्या दिया भाई? हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया ताकि ये हमें पेमेंट कर दे और हमारा पैसा ना अटके। किसको? नंदलाल को। अकाउंट नहीं लगेगा। कितना आया हमारे पास कैश? 14,150। हमने डिस्काउंट दिया 250 क्योंकि इसके बनते थे 14,400। कितने बनते थे? 14,400। कितने बनते थे ना? हाँ, नेक्स्ट पे आइए जल्दी जल्दी। परचेज गुड फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, खामखा आगे करा। चलिए कुछ मैं कराती हूँ, कुछ आप करना। देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। चलिए करते हैं। ब्रिज मोहन कहाँ पर है? क्वेश्चन एंट्री नंबर 10, जून 10 जून परचेज करा है। हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। अकाउंट नहीं लगेगा। कितना माल परचेज करा है? हमने करा है ब्रिज मोहन से 10,000 का माल 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो यहाँ देखिए अमाउंट कितना है? 15,000 नहीं सॉरी, कितना माल परचेज करा है? 10,000 का 15% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 लेस TD एट द रेट ऑफ 10%। तो कितना माइनस हो जाएगा? 1,000। तो कितने का माल आया हमारा? 9,000 का। तो कितना आएगा? हमने कितना माल खरीदा है? 9,000। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है 13 रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन एज अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। अगेन सेम चीज़ करनी है। क्या करनी है? 1,000 में से भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर ही हम भेजेंगे क्योंकि लेगा ही नहीं पूरे में। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? कब की है भाई? 13 की है। ये 13 की है। क्या हो जाएगी एंट्री? ब्रिज मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्योंकि परचेज क्या होती है? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट। कितना 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 कितना? 1,000 का। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा, 10,000 था 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट गलत निकल गया। 15% था ना, तो जो 20 1500, तो ये हो जाएगा आपका 8,500। 8,500 का माल। ठीक है, 8,500 क्योंकि 15% ट्रेड डिस्काउंट था, हमने गलती से 10% ले लिया। 8,500। उसके बाद 1,000 है तो 1,000 हमने रिटर्न करा है। 1,000 पर भी 15% हमें डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, 150। तो 0, 5 और 8। कितना माल रिटर्न कर रहे हैं हम? 850 का। तो परचेज रिटर्न हो रही है हमारी 850। अब मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ताकि हम आगे इसको कंप्लीट कर सकें। यहाँ तक का अगर किसी ने नोट डाउन ना किया हो तो एक बार स्क्रीन देखिए। नेक्स्ट पर आते हैं। क्या करा था भाई? किससे? ब्रिज मोहन से 10,000 का माल लिया था 15% डिस्काउंट पर। लास्ट एंट्री हमने करी थी जो, उसके बाद 15% डिस्काउंट पर ही हमने माल 1,000 का रिटर्न भी करा है। उसके बाद देखिए, सेटल द अमाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय गिविंग कैश अंडर द 4% डिस्काउंट। अब यहाँ देखिए कि हमें कितना उसको पेमेंट करनी है। पहले तो ये निकालो। तो हमने माल कितने का परचेज कितने का किया था? 8,500 का 15% डिस्काउंट पर। और हमारा 150 रुपये, तो 850 का हमारा रिटर्न हो गया। देख लेते हैं इसको क्योंकि मैंने यहाँ रफ कर दिया है। 8,500 का तो हमारा माल हो गया। 1,000 का हमने रिटर्न करा 150 काट कर, तो 5, 8, 850 का माल हमने यहाँ पर क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था। 8,500 में से 850 का माल रिटर्न हो गया। तो कितना बचा? 14 में से 8 गए 6 और ये 7, 7,650। और इस पर भी हमने क्या रिसीव करा? मज़ा आ गया, 4% डिस्काउंट। ठीक है, तो मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब जाता है ना
तो हमें अमाउंट कितना पेड करना था भाई, अमाउंट पेड करना था 7650 लेस क्या कर कर कैश डिस्काउंट कितना 4%। का 4% निकालो यहाँ पर, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से आ रहे हिंदी में करा 2 3 6, 2 5 10 और 1 ये 3। ठीक है, तो हमें कितना डिस्काउंट रिसीव हो रहा है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं कैश की 306। तो हम पेमेंट करेंगे 4 और यहाँ 3 और यहाँ 7344। कितनी पेमेंट हो रही है 7344। अब एंट्री कर लो, एंट्री तो हमने करी नहीं। क्या जा रहा है कैश हमारा, क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है जी, जा रहा है। किसको जा रहा है भाई, ब्रिज मोहन को जा रहा है। तो जो जाता है वो क्रेडिट और किसको जा रहा है, ब्रिज मोहन को वो डेबिट। 13 जून की ब्रिज मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट और क्या टू डिस्काउंट रिसीव। ये बिगड़े हुए बच्चे हैं भाई, कैश के इसी के साथ आएंगे। ठीक है, हमने कितना ब्रिज मोहन को पेमेंट करना है, ब्रिज मोहन को हमें पेमेंट करना था 7650। हमने पेड कितना करा है 7344 क्योंकि 306 का हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए जल्दी जल्दी ख़त्म करो इसे। परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5000 एंड सुनील 10000। परचेज करा है, क्रेडिट बेस हो गया क्योंकि कैश नहीं दे रखा। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील टू अनिल। ठीक है, कितना सुनील से करा है 10,000 और अनिल से करा है 5,000। तो यहाँ पर सुनील से 10,000 और अनिल से 5,000। टोटल कितना माल परचेज कर लिया भाई 15,000 का। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा जाए। 15,000, 5,000 और 10,000। ये सुनील अनिल की 18 तारीख की है और ये 16 तारीख की है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट 19 तारीख को पेड कैश टू अनिल 1900 एंड डिस्काउंट रिसीव 100। दे ही रखा है उन्होंने। अनिल को कितना कैश पेमेंट कर दिया, अनिल को देना तो 10,000 था लेकिन दिया है हमने 1900, नहीं उल्टा लिख दिया हमने अमाउंट। सुनील का 10,000 है बेटा और अनिल का 5,000 है। ठीक है, यहाँ देखिए अनिल को कितना देना है 5,000 लेकिन दिया कितना है अभी 1900। कोई बात नहीं, जितना हमने अभी दिया उतना लिखते हैं। क्या पैसा गया है ना आपका, अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 1900 और हमने डिस्काउंट रिसीव करा है, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट कितना 100। यानी कि हमने अभी सुनील को कितनी पेमेंट कर दी 2,000 की। 5,000 में से हमने अनिल को कितनी पेमेंट कर दी 5,000 में से 2,000 की। आगे देखिए क्या बोलता है, 20 को हमने 20 जून को पेड 9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 20 को हमने सुनील की पेमेंट करी है। कितनी पेमेंट करी है 9,800। सुनील को पेमेंट करनी कितनी थी 10,000, करी कितनी है 9,800। तो पहले लिखिए सुनील डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव। क्यों बताती हूँ, देखिए सुनील को पेमेंट करनी थी 10,000 की, करी कितनी है 9,800 की, यानी कि 200 रुपये का क्या मिल गया, मज़ा आ गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए जल्दी से। नेक्स्ट है आपका 20 जून का, अगेन ब्रॉट अ टेबल फैन 8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ रघुनाथ। हमें क्या लेना देना, डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो टेबल ले, फैन ले, एसी ले, फर्नीचर ले, कोई भी ले, हमारे लिए तो क्या है ड्राइंग है। क्यों, क्योंकि कंपनी का जो भी ऑनर होगा या पार्टनर होगा वो क्या कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी से पैसा ले रहा है, तो हमारे लिए तो वो ड्राइंग है, भैया वापसी कर देना, आप कुछ भी लो उसके लिए। तो हम एंट्री करेंगे 20 जून की, अगेन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। मैम डेबिट क्यों करा है टू कैश अकाउंट। मैम डेबिट क्यों करा है, डेबिट इसलिए करा है क्योंकि ड्राइंग क्या है एक्सपेंसेस है, लॉस है, हमारे लिए लॉस है क्योंकि हमारा तो पैसा जा रहा है ना पर्सनल के लिए। कितना 8,000
कितना 8,000। हमने तो कैश दे दिया 8,000 रघुनाथ को, वो कुछ भी करे, हम मतलब एज ए फर्म। नेक्स्ट पे आइए 25th सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ अ लिस्ट प्राइस 8,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ देखिए ये मेन चीज़ आई है, क्योंकि पहले आगे के क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप के होंगे। एक क्वेश्चन ट्राई करूँगी अगर ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो तो कराने का। देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ अ लिस्ट प्राइस कितना 8,000। अच्छा क्वेश्चन है, इसको रफ कर दें। डिस्काउंट सबसे पहले क्या कराया आपने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। मैंने आपको बताया जब हम सेल करते हैं तो हमें डिस्काउंट क्या करना पड़ता है, अलाउ, क्योंकि कैश हमारे पास आता है, इसीलिए कैश क्या हो रहा है, डेबिट। तो इस केस में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कैसे डालना है वो देखो। अमाउंट देखिए कैसे डालोगे आप, कितने हज़ार का माल है भाई, 8,000 का माल है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर और 3% कैश डिस्काउंट पर। 8,000 अमाउंट कितना 8,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करना है, 10%, 10%। तो 8,000 पर 10%, 800 माइनस 27 कितना हुआ, 7,200 का माल हुआ। अब 7,200 पर हमें क्या करना है, और लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना 3%। ठीक है, तो 7,200 का 3% निकालिए कैश डिस्काउंट, 3 दूनी 6, 3 से 21, 216 माइनस करो 4, 9 में से 1 गया 8, 11 में से 2 गए 9 और 6, 6,984। कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम, कितनी पेमेंट रिसीव हो रही है हमें, 6,984 हमें रिसीव हो रहा है 6,984, क्योंकि हम कितना 216 का क्या दे रहे हैं इनको, डिस्काउंट। तो हमारी सेल कितनी थी टोटल, 1 8 और 1 9 और 1 10, 1 9 और 1 10 तो 12 और 1 7, भाई इतने ही देने थे ना हमें। ठीक है, इतने ही देने थे ना, 7200 है ना। तो ये ऐसे ही करने हैं आपको। एक कॉन्सेप्ट और है ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड ही और इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखना आगे, मैं आगे वीडियो बनाऊंगी उसकी। हाँ जी, नेक्स्ट है पेड रेंट 8,000, ट्रेड एक्सपेंसेस 7,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3,800। लास्ट एंट्री है आपकी, फटाफट से करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 30 जून की, और ये कौन सी जून की थी भाई, 25। देखिए क्या क्या, रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑल आर द एक्सपेंसेस। रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या है एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना हो गया, 8,000, 7,000, 3,800, 8,000, 7,000, 3,800, 0 0 8 7 3 10 और 1 18,800। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आपके हो गए। एक इससे रिलेटेड एक वीडियो और फटाफट से डालते हैं, ताकि आगे के भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और रह जाएगा, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस फिर ये ख़त्म है आपका चैप्टर। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करेंगे, फिर इस चैप्टर को ओवर करते हैं। चलिए लेते हैं अलविदा। इसी के साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि कहाँ प्रॉब्लम्स है और कहाँ और डाउट को क्लियर करना है। और कोई भी डाउट आए तो वो भी आप कमेंट पर लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।